अभी भले यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ बड़े स्तर पर तो कुछ छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन इतना तो साफ है कि तमाम पार्टियों ने शुरुआत कर दिया है। इसी कड़ी में बसपा ने भी अब आने वाले निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने निकाय चुनाव को लेकर रविवार को लखनऊ में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रदेश के समस्त 75 जिलों के जिलाध्यक्षों की विशेष बैठक बुलाई, जिसमें निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की जमीनी तैयारियों की भी गहन समीक्षा की गई। बता दें कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूत सियासत की जद्दोजहद में है। ऐसे में निकाय चुनाव को बसपा लोकसभा का सेमीफाइनल मान रही है। यही वजह है कि बसपा की बैठक में मीडिया को भी एंट्री दी गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं बसपा भी कई राजनीति के साथ अब नई राजनीति और नई टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि निकाय चुनाव के मद्देनजर बसपा काफी अहम मानी जा रही है। वहीं पूरी बैठक के बारे में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। बैठक बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में की गई है। प्रदेश के सभी पदाधिकारी बैठक में आए थे। सभी पदाधिकारियों ने मायावती को भरोसा दिलाया है कि नगर निकाय चुनाव में हम अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएंगे। देखिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। माननीय बहन जी ने जो निर्देश दिया है, बहन जी का निर्देश सभी यहाँ पे जितने उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी आए थे, उन सभी लोगों ने मतलब उसको अपने संज्ञान में लिया है और सब लोगों ने माननीय बहन जी को भरोसा दिलाया है कि नगर निकाय के चुनाव में हम अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। उसके लिए बहन जी अलग अलग फिर कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके उन सीटों पे भी फाइनल करेंगी, जो सीटें मतलब आरक्षण जो घोषणा हो गया है। लेकिन अभी मान लीजिए 6 तारीख तक, क्योंकि आपत्ति का समय है और हो सकता है आपत्ति का निस्तारण 10 तक हो, तो 10 के बाद ही हम लोग अपनी वो जो सूची है उसका मतलब अंतिम रूप देंगे लगभग। लेकिन उस बीच हमारी जो सीटें हैं जिस पे आरक्षण पे हमें आपत्ति नहीं दाखिल करनी है, उन सीटों का हम उससे पहले फाइनल कर लेंगे। माननीय बहन जी ने इस तरह से निर्देश दिया है, तो उसको हम ग्रुप में बैठ करके उस संबंधित क्षेत्र के लोगों के साथ बैठ करके उन सीटों को फाइनल कर लेंगे और नगर निकाय में बेहतर प्रदर्शन के लिए हम लोग पूरी जी जान से हम लोग। वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के टिकट के सवाल पर विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि अभी किसी भी मेयर या किसी भी पार्टी पर कोई फैसला मायावती ने नहीं लिया है, लेकिन वक्त आने पर हम जल्द ही कुछ बड़ा फैसला लेंगे। न कि शाइस्ता परवीन, हम अभी किसी भी अपने मेयर सीट पे अभी कोई फाइनल अभी मतलब अंतिम प्रकाशन अभी माननीय बहन जी ने नहीं किया है। एक एक सीटों पे विचार होगा। संबंधित क्षेत्र के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके एक एक सीटों पे हम वो करेंगे और तब उसका सूची जारी होगा, जिसमें उसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पार्टी सिंबल पर इस बार नगर निकाय का चुनाव लड़ेगी और पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। बिल्कुल बीएसपी पूरी तरह से नगर निकाय में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने जा रही है। बीएसपी इस बार नगर निकाय के चुनाव पे बिल्कुल बीएसपी अपने बीएसपी पूरी तरह से चुनाव लड़ने जा रही है और इसमें बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि क्या बसपा इस बार रामपुर के उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी या नहीं, तो उन्होंने साफ बता दिया कि नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन साथ ही साथ वो सपा पर हमलावर भी हुए। इस बार अभी तो ऐसा कोई मतलब इरादा नहीं है। विधानसभा के उपचुनाव में हम लोगों का पार्टिसिपेशन अभी हम लोग नहीं लड़ते रहे हैं, कभी नहीं लड़े हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम जब लड़ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप हो जाता है कि हम इसलिए हम छोड़ देते हैं। और इस बार भी अभी तक हमको लड़ने का वहाँ पे इरादा नहीं है। मान लीजिए वहाँ पे वो सीट उनके आजम खान जी के पुत्र की सीट रही है, तो ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों का उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है इस मीटिंग में भी। अब देखना होगा कि बसपा आने वाले वक्त निकाय चुनाव में कितना कामयाब हो पाती है, क्योंकि पिछली बार के निकाय चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बाकी विपक्षी पार्टियों के मुकाबले ठीक ठाक रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बसपा बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन अब होगा कि बसपा निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में कितना कामयाब हो पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल कुमार सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।